दोस्तों, अगर आपको खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा ही चैनल लेकर आया हूँ जिसका नाम है कैपी स्टोरी टेलर। एक अच्छी बात यह है कि ये अपनी कहानियाँ खुद लिखते हैं, जिससे इनकी कहानियाँ और भी डरावनी बनती हैं। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इनके चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ ही इनकी डरावनी कहानियाँ सुनें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल हो और स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज़ पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आया हूँ। पहली कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो राजेश जी की है, जो कि मैं आपको राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरे साथ भी एक घटना घट चुकी है जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस दिन शनिवार था और मैं और मेरे दादाजी रात के वक्त नदी में मछली पकड़ने जा रहे थे। वो नदी हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है और वहाँ पर जाने के लिए एक जंगल जैसे रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। मैं पहले भी उस रास्ते पर कई बार जा चुका हूँ, लेकिन उस रात न जाने क्यों थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था। उस वक्त हमारे पास टॉर्च नहीं थी। हम लालटेन लेकर जा रहे थे। नदी के पास पहुँचने के बाद हम अपनी नाव पर बैठ गए और नाव को नदी के थोड़ा सा बीच में ले जाकर रोका। फिर हमने नदी में जाल डाल के मछली पकड़ा और थोड़ी बहुत मछली कांटे से भी पकड़ी। उसके बाद हम दोनों बैठकर हंसी मजाक करने लगे। इतने में ही कुछ आवाज़ नदी के किनारे से आने लगी। आवाज़ ऐसी थी जैसे मानो कोई पेड़ काट रहा हो। उस वक्त मैं थोड़ा डर गया, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि वहाँ कोई खड़ा है। उसका रंग बिल्कुल काला था और वो लगभग 12 फीट लंबा दिखाई दे रहा था। वो बस हमें ही देखे जा रहा था, लेकिन पलक झपकते ही वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। इतने में मेरे दादाजी ने बोला, चलो अब काफ़ी वक्त हो चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए। मेरे दादाजी उसे देख के ज़्यादा डरे नहीं, क्योंकि उनको इनके बारे में बहुत तजुर्बा था। अब हम घर जाने के लिए निकल पड़े थे। उस दिन उम्मीद से ज़्यादा मछली मिल गई थी। फिर जब हम किनारे की तरफ बढ़ रहे थे तो वो आदमी हमें फिर से दिखा। वो हमें अपनी ओर बुला रहा था। मैं तो उसे देखकर बेहोश हो गया था। फिर जब सुबह मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मेरे दादाजी सही सलामत थे। दादाजी ने उसके बाद की बात मुझे आज तक नहीं बताई। न जाने वो कौन सी बुरी बला थी। शायद दादाजी को डर नहीं लगता था, इसीलिए उस बला ने उन्हें छोड़ दिया। दोस्तों, मेरा नाम मंजेश कश्यप है और मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बात ऐसी है कि हमारे गांव में मेरे घर पर मेरे मौसा और मौसी जी आए थे मिलने के लिए। वो लोग 2 दिन के लिए रुके, फिर वो लोग जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप 1 दिन और रुक जाइए, तो वो लोग मान गए और घर पर रुक गए। अगले ही दिन मेरे मौसा और मौसी जी ने कहा कि वो लोग मेरे गांव में घूमना चाहते हैं। तो मैंने कहा, चलिए मैं आपको घुमा दूंगा। उनका लड़का भी साथ में ही था। फिर हम सब गांव में घूमने के लिए निकल गए और घूमते घूमते हम लोग एक सूखे कुएं के पास पहुंचे थे। मेरे मौसी के लड़के ने उस सूखे कुएं में पेशाब कर दिया, तो मौसी ने उसे बहुत डांटा। उसके बाद हम घर आ गए। घर आने पर रात काफ़ी हो चुकी थी और हम सो गए। तकरीबन रात के 11 बजे
मेरी मौसी के लड़के ने रात में एक चीख मारी। हम सब उठ गए और हम लोग पूछे उससे क्या हुआ। उसने घर के सामने पेड़ की तरफ इशारा किया और वहाँ पेड़ पर बताया कि कोई था। फिर हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उस लड़के को डांट कर सुला दिया। रात के 12 बजे जब मैं पेशाब करने के लिए उठा ही था तो मैंने देखा कि वो लड़का पागलों की तरह नाच रहा है। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। वो मुझसे बोला मैं मार डालूँगा सबको, और मैं यह सुनकर बहुत ही घबरा गया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम सबको क्यों मारोगे, तुम्हारा क्या बिगाड़ा गया है। तो उसने कहा कि मैं कोई और हूँ। उसके बाद उसे मैंने डांट कर सुला दिया और मैं भी सो गया। फिर सुबह होते ही हम लोग गांव के एक पंडित के पास गए और हमने उनसे कहा कि ये रात में ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तो पंडित ने सबसे पहले तो उसकी नज़र उतारी और फिर उसने लड़के से न जाने कैसी बात की। तो उसने अपने मुंह से कहा एक डरावनी आवाज़ में कि इसने उस सूखे कुएं में पेशाब कर दिया था और उसमें एक आदमी मर गया था जिसकी आत्मा उसी में रहती है और वो मैं ही हूँ। अब मैं इसके शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ। अब मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो हम सभी लोग उस समय बहुत ही घबरा चुके थे। हमने पंडित जी से कहा कि आपके पास ही इस समस्या का कोई ना कोई निदान होगा। पंडित जी ने कुछ मंत्र उसके ऊपर मारे, 4 बार मंत्र मारे। उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया। फिर पंडित जी ने कहा कि तुम लोग यहाँ से 2-4 महीने के लिए चले जाओ, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर मेरे मौसा जी और मेरी मौसी जी मेरे घर से चले गए। उसके बाद 2-4 महीने बाद सच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था जैसा पंडित जी ने कहा था। लेकिन पंडित जी ने साथ में एक और बात कही थी कि शायद इस लड़के की मृत्यु भी हो सकती है। और आखिरकार 5-6 महीने बीतने के बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुका हूँ। जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तब की है जब मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। रात के लगभग 1 बजे होंगे। तब 2 जूनियर लाइब्रेरी से उठकर हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बीच में ही पड़ता था, तो उन दोनों को उसे क्रॉस करके अपने हॉस्टल में जाना था। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की एक जगह पर बैठी हुई पानी पी रही है। तो उन दोनों का मन हुआ कि उसे टीस किया जाए। जैसे ही वो लोग उसे टीस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे तो उसने अचानक से अपना सिर 360 डिग्री घुमाया। ये देखते हुए एक लड़का तो उसी समय बेहोश हो गया और दूसरा भागने लगा चिल्लाती हुई आवाज़ के साथ। फिर हम कुछ लड़के वहाँ पर देखने के लिए गए तो वहाँ पर सिर्फ एक खाली बोतल पड़ी हुई थी। जो लड़का बेहोश हो गया था उसे 5 दिन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उसके बाद वो ठीक हो पाया। हमारे कॉलेज में एक बूढ़े अंकल थे जिनका कहना यह था कि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है क्योंकि यहाँ पर लोग रोज़ मरते हैं और उनकी आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं, लेकिन वो किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो किसी को नुकसान पहुँचाएं।